नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य आपकी कुंडली के 9वें घर में जब होते हैं तो उसके किस प्रकार के फल हमें देखने को मिलते हैं। नवा घर नेचुरली आपके पिता के साथ, आपके गुरुओं के साथ जुड़ा होता है, आपकी वंश परंपराओं के साथ जुड़ा होता है और इसके साथ साथ ही आपकी किस्मत के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। इसलिए नवा घर होता है बेहद शक्तिशाली और इस शक्तिशाली घर में जब शक्तिशाली सूर्य भी आ जाते हैं तो उसके उतने ही शक्तिशाली परिणाम देखने को मिलते हैं और वो सारे परिणाम हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप लोगों को कर लेना चाहिए। बहुत सारे अच्छे वीडियोस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आ रही है मेंबरशिप की उस पर क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही आप लोगों को सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ही हर महीने मैं एक स्पेशल वीडियो अपने मेंबर्स के लिए बनाती हूँ एंड जब भी आप कहीं पर कमेंट करते हैं तो आपके नाम के आगे एक स्टार बैच बना हुआ आता है विच लेट्स मी नो कि आप इस चैनल को सपोर्ट करते हैं। इस महीने से जो भी मेंबर्स हैं उन लोगों को मैं हर महीने एक स्पेशल रीडिंग भी ऑफर कर रही हूँ और इसके साथ साथ ही जितनी भी रीडिंग्स हैं उन पर डिस्काउंट भी हर महीने मेंबर्स को मिलते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। चलिए अब जान लेते हैं नवे घर के बारे में और जब सूर्य यहाँ आते हैं तो पावरफुल क्यों होते हैं उसके बारे में भी। नवा घर हमारे जीवन की बहुत सारी इंपॉर्टेंट अलग अलग चीजों को डिस्कस करता है। सबसे पहले नवे घर को भाग्य भाव कहा जाता है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो उसे कहते हैं कि ये लक का घर है, लेकिन असल में ये लक का घर नहीं है, ये डेस्टिनी का घर है। यानी कि आपका जो प्रारब्ध है ये उसका घर है। प्रारब्ध यानी टेक्निकली अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो आपकी किस्मत का घर। बहुत सारे लोगों को लगता है कि किस्मत, आसमान में भगवान अच्छे मूड में थे तो कहा कि जा बेटा सब कुछ ले ले, लेकिन किस्मत ऐसे काम नहीं करती है। हमारा जो प्रारब्ध होता है, हमारी जो किस्मत होती है वो भी हमारे कर्मों पर ही निर्भर करती है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष के सिद्धांतों को माने या फिर जो भारतीय सिद्धांत है, भारतीय दर्शन है उसको भी माने, तो हमारे जो भी कर्म है या जो भी प्रारब्ध हमारे सामने आ रहा है वो हमारे पूर्व जन्म के किए हुए जो कर्म है उनका ही असर होता है। इसीलिए जो 159 ट्रायंगल होता है, त्रिकोण होता है हमारी कुंडली में, वो बहुत जरूरी होता है। पहला भाव जो होता है वो क्या दिखाता है कि आप कौन है, आपने किन कर्मों के फल स्वरूप आपने कैसे जन्म लिया है, किस रूप में, किस घर में जन्म लिया है, किस शरीर के साथ जन्म लिया है। पांचवा घर आपका पूर्व पुण्य जो होता है, पुराने जन्मों में जो पुण्य कमा रखा होता है उसे दिखाता है। और जो नवा घर होता है वो आपके प्रारब्ध को दिखाता है कि आपने अपने हाथों से, अपने कर्मों से अपनी किस्मत में क्या लिख दिया है, वो सब प्रारब्ध दिखाता है, नवा घर दिखाता है। सो इट्स नॉट द हाउस ऑफ लक, यू आर नॉट रैंडमली लकी, ऐसा कुछ नहीं है। यह आपका प्रारब्ध है और वो प्रारब्ध जो है इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग और इसको क्रिएट करने में हमारा अपना भी हाथ होता ही है, राइट। तो इसीलिए नवा घर इतना इंपॉर्टेंट होता है। नवा घर हमारे पिता के साथ भी जुड़ा हुआ होता है, सो इट इज द हाउस ऑफ द फादर। वैसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि 10वें घर को हाउस ऑफ द फादर मानना चाहिए, लेकिन हाउस ऑफ द फादर हमेशा नवा घर होता है। 10वां घर इज अ वेरी इंडिविजुअलाइज्ड हाउस, वो इंडिविजुअल जो होता है उसको दिखाता है। नवा घर हम जो जिस वंश परंपराओं के साथ आते हैं, जुड़ते हैं, उसको दिखाता है। इसीलिए नवा घर इज द हाउस ऑफ द फादर, पिता का हमारे घर होता है। पिता के साथ हमारा क्या कनेक्शन है उसको नवा घर दिखाता है। हम उन्हें पसंद करते हैं, नहीं करते, वो हमें परेशान करते हैं या हम उन्हें परेशान करते हैं, ये सारी बातें आप नवे घर से जान सकते हो। देन आपके जो गुरु होते हैं उनका घर भी नवा ही होता है। याद है मैंने कहा था वंश परंपराओं के बारे में। किसी भी व्यक्ति के 3 वंश होते हैं। पहला होता है मातृकुल, दूसरा होता है पितृकुल और तीसरा होता है गुरु का कुल, यानी 3 वंशों के साथ वो जुड़ा हुआ होता है। जो मातृकुल होता है या जो माता का कुल होता है या माता का वंश होता है, उसकी लिनियज होती है, उसकी बात हम चौथे घर से करते हैं। लेकिन जो पिता और गुरु का कुल होता है उसकी बात हम करते हैं आपके नवे घर से। जो माता का कुल होता है वो प्राकृतिक होता है, वो नेचुरल होता है, वो आपको मिला हुआ होता है विरासत में। लेकिन जो पितृ और गुरु का कुल होता है वो संस्कारों के साथ आप में स्थापित किया जाता है। सो ये भी अलग कॉन्सेप्ट है, इसको भी कभी डिस्कस करेंगे मौका मिला तो। लेकिन इसकी स्थापना होती है और इस संस्कारों के साथ ही आप में आ सकता है, बिकॉज
पिता आपको चीज़ें सिखाते हैं, माँ आपको आपका नेचर, आपकी प्रकृति देती है, आपका सबकॉन्शियस देती है, जो आपको पीठ पीछे से या पर्दे के पीछे से आपको कनेक्ट कर रहा होता है, आपको चला रहा होता है। लेकिन जो बाहर होता है, जो प्रत्यक्ष होता है, वो आपको आपके पिता ने सिखाया होता है, आपके गुरु ने सिखाया होता है, और उसी के फलस्वरूप आपका 10वां घर बनता है। 10वां घर यानी दुनिया में आप किस नज़र से देखे जाते हो, दुनिया में आपका क्या स्थान है। इन दोनों चीज़ों को हमेशा आपका नवा घर दिखाता है। एंड इसके साथ साथ ही नवा घर किन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ होता है? आपके धर्म के साथ भी नवा घर जुड़ा हुआ होता है ना। हमेशा कहती हूँ धर्म, रिलीजन, ऑफ कोर्स हम सामान्य भाषा में धर्म का मतलब रिलीजन समझते हैं, लेकिन धर्म का मतलब होता है टू डू व्हाट इज राइट, सही चीज करना। तो रिलीजन हो, राइट, तो आप हिंदू हो या मान लीजिए किसी और धर्म को अगर आप फॉलो करते हो, तो वो भी नवा घर दिखा देगा। और अगर आप सही काम कर पाते हो, वो भी आपका नवा घर दिखा देता है। हाँ, याद रखिए कि नवा घर नेचुरली सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि का घर होता है। धनु राशि का घर होने की वजह से ये जो घर है ये जुपिटर के द्वारा कंट्रोल होता है। जुपिटर और सूर्य यानी गुरु और सूर्य आपस में परम मित्र होते हैं, इसीलिए अपने परम मित्र के घर में आकर सूर्य को कोई समस्या नहीं होती है। दूसरी चीज ये भी देखने वाली है कि ये अग्नि तत्व की राशि होती है, यानी अग्नि तत्व का ये स्पेस होता है। तो क्योंकि नेचुरली यहाँ पर अग्नि का तत्व है, इसीलिए सूर्य जब इस स्पेस में आते हैं तो उन्हें एज सच प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए काल पुरुष कुंडली है, वहाँ धनु राशि बैठी हुई है, अग्नि का तत्व है, तो सूर्य एकदम कंफर्टेबल रहेंगे, एकदम परफेक्ट रहेंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम एज सच होने नहीं वाली है। राइट, देखा जाए ओवरऑल तो नवा घर सूर्य के लिए खराब घर नहीं होता है। अब इसके रिजल्ट क्या क्या निकल कर आते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले जिनका सूर्य भी नवे घर में होता है वो बहुत ड्यूटी ओरिएंटेड होते हैं, यानी समाज में जो उनकी जिम्मेदारी होती है उसको वो बहुत अच्छे तरीके से निभाना चाहते हैं। जिम्मेदारी निभाए बिना इनका कोई निर्वहन नहीं हो पाता, इनकी जिंदगी चल ही नहीं पाती है। इन्हें अपने सर पे कोई ना कोई ड्यूटी, कोई ना कोई जिम्मा तो लेना ही है, चाहे वो घर में ले, चाहे वो अपने ऑफिस में ले, चाहे वो अपनी कम्युनिटी में ले, चाहे वो अपने मोहल्ले पड़ोस में ले, लेकिन जिम्मेदारी इनको चाहिए ही चाहिए। हर वक्त ये लोग एल्डर सिबलिंग रोल या फादर रोल में रहते हैं, यानी कि या तो ये पिता की कमी को पूरा कर रहे होते हैं या फिर एक बड़े भाई की कमी को पूरा कर रहे होते हैं, बड़ी बहन की नहीं, बड़े भाई की। राइट, बड़ा भाई या पिता, वो जो रोल्स होते हैं उसमें हमेशा ये लोग संलग्न रहते हैं, और ये दूसरों की जिम्मेदारी भी उतने ही अच्छे से उठाते हैं जितनी की अपनी जिम्मेदारी। और अगर कोई संघ है जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए गुरु भाई हैं, उनकी जिम्मेदारी ये बहुत अच्छे से उठाते हैं। अपने भाई हैं मान लीजिए, उनकी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से उठाते हैं। तो ड्यूटी ओरिएंटेड ही हमेशा होते हैं। लेकिन एक चीज होती है, क्योंकि ड्यूटी ओरिएंटेड है इसीलिए इनके जो व्यूज होते हैं दुनिया को लेकर वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। इन लोगों के अंदर एक और खास बात होती है कि ये टीचर और प्रीचर दोनों बहुत अच्छे बनते हैं, यानी कि ये गुरु खुद अच्छे बनते हैं, अध्यापक खुद अच्छे बनते हैं, और प्रचारक भी अच्छे बनते हैं। यानी ये धर्म के प्रचारक हो सकते हैं, आइडियाज के प्रचारक हो सकते हैं, दैट वे आइडियोलॉजीज के प्रचारक हो सकते हैं, ये भी सही है, आइडियोलॉजी यानी विचारधारा। और ये टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। तो इन रोल्स में ये बड़े अच्छे फिट बैठते हैं। लेकिन क्योंकि इन रोल्स में ये फिट बैठते हैं, इसलिए एक चीज होती है, वो ये है कि अपने जो आइडियाज होते हैं उनको लेकर ये बहुत स्थिर होते हैं, यानी इनका जो आइडिया है सो है। क्योंकि गुरु की भी प्रेजेंस होती है यहाँ पर कुछ ना कुछ, और सूर्य की भी प्रेजेंस होती है। दोनों ही हाइपर मैस्कुलिन प्लैनेट्स होते हैं, दोनों काफी स्थिर प्लैनेट्स होते हैं। इसी वजह से हम ये नोट करते हैं कि इनकी जो विचारधारा होती है वो भी काफी फिक्स्ड होती है, वो उसको इधर उधर नहीं करते। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए इनकी विचारधारा है कि बाहर का खाना खाना ही नहीं है, राइट, या फिर बर्गर नहीं खाने, बर्गर पिज्जा नहीं खाना, ये खराब होता है, अच्छा नहीं होता। तो चाहे आप इन्हें दुनिया का सबसे हेल्दीएस्ट बर्गर, हेल्दीएस्ट पिज्जा भी ला कर दे दे, तो भी उसको नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका एक माइंड सेट है, इनका दिमाग में एक चीज सेट हो चुकी है कि बर्गर नहीं खाना है, पिज्जा नहीं खाना है, ये गलत चीजें होती हैं। राइट, एक छोटी सी विचारधारा है जिसको लेकर ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अब जब ये प्रीचर रोल में आते हैं, प्रचारक के रोल में आते हैं, या टीचर रोल में आते हैं, अध्यापक के रोल में आते हैं, सिखाने वालों के रोल में आते हैं, तो अपनी ये जो आइडियोलॉजी होती है ना, ये दूसरों के सिर पे ये हैमर इन करते हैं। यानी कभी कभार ये अपनी आइडियोलॉजी को दूसरों के ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है,
आपको उसे मानना चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि हर वक्त आप लोगों से यही बोलते रहते हो कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, मेरी ही मानो। बट हाँ, एक जो टेंडेंसी होती है कि मैं सही हूँ, मेरी बात सुनो, आई एम द राइट पर्सन इन द रूम, ये दूसरों के मुकाबले आप में थोड़ी ज्यादा हो सकती है। अथॉरिटेटिव एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। लीडरशिप स्किल्स भी होती हैं ऑब्वियसली इस वजह से कि जब दुनिया को कोई रास्ता ना मिल रहा हो उस समय पर आप रास्ता दिखा सकते हो, और क्लियर कट रास्ता दिखाते हो, क्योंकि आप जो कहते हो, जो मानते हो, उस पर अडिग रहते हो। तो ऑफ कोर्स इसकी एक पॉजिटिव साइड भी है और एक नेगेटिव साइड भी है। जो लोग आपकी अथॉरिटी को पसंद नहीं करते, जो लोग अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए नेगेटिव हो जाता है। और जो लोग आपकी बात मानना चाहते हैं, आपके तरीके से चलना चाहते हैं, उनके लिए पॉजिटिव हो जाता है। सो अगेन, कई बार मैं बहुत सारे लोगों को एक एक वर्ड बताती हूँ, एक शब्द या रास्ता बताती हूँ, एंड दे आर लाइक ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वी डोंट नो। कोई भी चीज पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। एनीथिंग कैन बी पॉजिटिव, एनीथिंग कैन बी नेगेटिव, राइट? सो फर्स्ट थिंग क्या हमने जानी? ड्यूटी ओरिएंटेड, अपनी जिम्मेदारी के प्रति बहुत सीरियस होते हैं, स्थिर नेचर के, स्थिर प्रकृति के होते हैं। इनके दिमाग में जो सेट हो गया सो हो गया, और कई बार ये उसे दूसरों पर थोप भी देते हैं, हमेशा नहीं बट करते हैं ऐसा। दूसरी चीज ये है कि ये लोग फादर फिगर्स के प्रति समर्पित होते हैं, राइट? अनलेस एंड अनटिल नवा घर किसी वजह से बुरी तरीके से नष्ट नहीं हो गया है, खराब नहीं हो गया है, तब तक इनका जो फादर फिगर्स के प्रति समर्पण होता है वो देखने लायक होता है। ये लोग हमेशा एक अथॉरिटी फिगर अपनी जिंदगी में जरूर चाहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इन्हें बता सके कि क्या करना है। वो लोग ये चीजें सीखें और फिर इन चीजों को अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को सिखाएं। तो ये जो पैतृक लिनियज होती है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। आपको पता है, पुराना एक जमाना था, उसमें कहा जाता था कि आपकी जो भी विद्या हो, आपके जो भी राज हो, आपका जो भी कुछ हो बताने लायक, वो दो लोगों को बताया जाता है। एक ज्येष्ठ पुत्र को, यानी बड़ा पुत्र जो है, जो आपकी लिनियज को आगे बढ़ाएगा, आपके वंश को आगे बढ़ाएगा, आपके परिवार का भार आपके जाने के बाद आपके अपने कंधों पर उठाएगा। और दूसरा आपका जो सबसे प्रिय शिष्य होता है, यानी आपका शिष्य और आपका ज्येष्ठ पुत्र, इनको बताया जाता है। अब ये जो रोल्स होते हैं ना, ये सन इन द 9th हाउस वाले बहुत अच्छे से फुलफिल करते हैं, बिकॉज जो ये एक फादरली अथॉरिटी होती है ये उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होती है। एक जो मैस्कुलिन अथॉरिटी होती है वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होती है, कि एक फिगर है उनकी जिंदगी में जो उनसे ये कह सकता है कि भाई ये करना चाहिए, ये सही है। उनके पिता ने या उनके गुरु ने या कोई और फादर फिगर हो उनकी लाइफ में, उन्होंने बताया है कि चीजें ऐसी होनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए, ये सही तरीका है। सुबह सुबह उठ के मुंह हाथ धो के अपने बालों पर तेल लगा लेना चाहिए, उससे बाल नहीं झड़ते या गुस्सा नहीं आता या धूप नहीं लगती या वट। क्यों? पिताजी ने कहा है, दादाजी ने कहा है, गुरु जी ने कहा है। तो ये सारा का सारा जो मेंटालिटी होती है ये आपको हमेशा सन इन द 9th हाउस में देखने को जरूर मिल जाती है। तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग हैं, नेता हैं, बाबा जीज हैं, सीईओज हैं, उनके आसपास हमेशा एक कोटरी होती है लोगों की। तो ये जो जो चमचा होते हैं, चमचा की बात नहीं कर रही हूँ, चापलूसों की बात नहीं कर रही हूँ, जेन्युइनली जो भक्त होते हैं या उनमें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं या बहुत डिवोटेड होते हैं इन लोगों के प्रति, ऐसे लोग आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे उनकी कोटरी में। और ये जो लोग हैं इन्हें पता है कि ये जो सीईओ साहब हैं उन्हें अपनी चाय कब पसंद है, कैसी पसंद है और कितने टेम्परेचर पे पसंद है, तो उनको मालूम होता है और इसको लेके ये बहुत डिवोटेड भी होते हैं। तो अगर मान लीजिए आप पुराने जमाने के कोई पिता हैं या कोई गुरु हैं, तो आपके लिए तो ये शिष्य आपका परफेक्ट शिष्य हो गया, क्योंकि वो आपकी बातों को दिल से लगा कर रखेगा, हृदय में रखेगा और उनको फॉलो जरूर करेगा। और फिर वो इन्हीं बातों को आगे भी बढ़ाकर लेना चाहेगा। वो चाहेगा कि वो भी किसी को सिखा सके, वो भी अपने ज्येष्ठ पुत्र को सिखा सके, वो भी अपने प्रिय शिष्य को सिखा सके। सो ये सारी बातें हमें देखने को जरूर मिल जाती हैं सन इन द 9th हाउस में। एंड इन लोगों का ये जो वंश परंपरा है, जो पैतृक वंश परंपरा है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान होता है। और अपनी जिंदगी में या तो ये अपने फादर्स को बड़ा लुक अप टू करते हैं, फादर्स पर इनका बहुत ध्यान होता है, या फिर आप नोट करेंगे कि जो ऐसे लोग होते हैं ये पैतृक अथॉरिटी अपने जीवन में ढूंढते ही रहते हैं। तो ओवरऑल हमने ये जाना कि ऐसे लोगों को पैतृक अथॉरिटी फिगर, फादर फिगर चाहिए ही चाहिए। जरूरी नहीं है वो पिता ही हो, पिता हो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, लेकिन फादर फिगर कोई भी हो सकता है।
ताऊ जी, चाचा हो सकते हैं आपके, दादा हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, मेंटोर्स हो सकते हैं। तो पिता के अभाव में या पिता की गाइडेंस के अभाव में आपको एक फादर फिगर चाहिए ही चाहिए। जैसे छोटे लड़के होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक पॉजिटिव मेल फिगर को देख सके, उससे वो सीखते हैं। तो जो ये लोग होते हैं सन इन द 9th हाउस, उनको जीवन पर्यंत एक पॉजिटिव मेल फिगर की अपने पास जरूरत होती है। अब क्योंकि नवा घर जो है पिता का घर है, गुरु का घर है, वंश परंपराओं का घर है, और इनके जो कारक होते हैं वो सूर्य होते हैं, इसीलिए ऑब्वियसली यहाँ पर कारकों भावों नष्टों का जो प्रिंसिपल है उसे अप्लाई किया जा सकता है, करना भी चाहिए। बट मेरे ख्याल से जब तक आप इसकी और कॉम्प्लेक्सिटीज को नहीं देखते हैं, कौन सी दृष्टियां पड़ रही हैं नवे घर में, जुपिटर कहाँ है, या जो भी राशि आपके नवे घर में है उसके स्वामी कहाँ है, शनि के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है सूर्य का, बिकॉज सूर्य के पुत्र तो शनि ही होते हैं, राइट। तो जब तक हम वो नहीं देख लेते तब तक एग्जैक्टली भाव नष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या किस हद तक नष्ट हो रहा है, उसको भी देखना जरूरी होता है। सो कारको भावो नष्टो एप्लीकेबल है, किस हद तक किस डिग्री तक एप्लीकेबल है वो हमें देखना होता है। सो प्लीज इतना आप फ्लेक्सिबिलिटी अपने दिमाग में जरूर रखा कीजिए। एक चीज जो इस वजह से इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है वो ये है कि कई बार अगर जो अथॉरिटी फिगर्स हैं दे आर नॉट राइट, फॉर इंस्टेंस अगर छठे घर का स्वामी सूर्य है और वो आपके नवे घर में जाकर बैठा हुआ है, तो कई बार क्या होता है कि अथॉरिटी फिगर्स ही आपके लिए इशू क्रिएट कर देते हैं, अथॉरिटी फिगर्स ही आपके लिए आपकी परेशानी का कारण बन जाते हैं। इवन दो आप उनके लिए पूरी तरीके से डिवोटेड हो, आपने कुछ गलत नहीं किया है उनके साथ, यू आर कंप्लीटली डिवोटेड टू देम, आप उनके लिए अच्छा करना चाहते हो, अच्छा सोचना चाहते हो, उसके बावजूद भी वो आपको काफी ज्यादा ट्रॉमा दे सकते हैं, काफी आपके लिए हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं, काफी दुख दे सकते हैं आपको। सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ पॉसिबिलिटी कि आपकी खुद की ही डिवोशन अपने उस फादर फिगर के लिए, समटाइम्स फादर के लिए, वो आपके लिए एक तरीके से कोड़े की मार जैसा हो जाए। इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। कई बार क्या होता है कि खुद सैक्रिफाइस करते 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 वो मनुष्य परेशान हो जाता है, लेकिन सैक्रिफाइस करना नहीं छोड़ता, क्योंकि वो अपनी डिवोशन है उस फादर फिगर के प्रति वो नहीं छोड़ पाता, राइट। सो कई बार पीपल आर लाइक, ओ ये मेरे गुरु हैं या मेरे बाबा जी हैं या जो भी हैं। तो बहुत सारे फ्रॉड लोग भी होते हैं ऑफ कोर्स। तो आप इतना डिवोटेड हो उनके लिए कि आप नहीं छोड़ पाते हो। बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि गर्ल्स दे नो उनके पिताजी बहुत शराबी हैं, बहुत ज़्यादा उनका अब्यूजिव बिहेवियर है, लेकिन एक डिवोशन जो है फादर के प्रति नहीं छोड़ पाती हैं। लड़कों में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। फादर फिगर्स में तो वही होता ही है जैसा लड़कियों के साथ होता है। एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि मान लीजिए आपको मालूम है कि जिस बॉस के लिए आप काम कर रहे हो वो आपको नहीं पसंद करते, वो आपका आना जाना नहीं पसंद करते, बहुत एक्सप्लॉइटेटिव है, लेकिन आप इतने डिवोटेड हो, इतना इंप्रेशन अच्छा पड़ा हुआ है आपके ऊपर कि आप छोड़ नहीं पाते, दूर नहीं जा पाते उनसे। तो दैट रियली बिकम्स अ प्रॉब्लम हियर। एक और चीज जो यहाँ देखने को मिलती है वो है मेंटल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन लोगों के अंदर बहुत अच्छा होता है, अच्छे तरीके से काम करता है, और अगर ये डिसिप्लिन फादर फिगर की तरफ से आया हो तो फिर और अच्छा काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी आपकी पिता के उम्र के कोई इन्फ्लुएंसर हैं, राइट। आप उनकी बात सुनते हो, उनके पास सही तरह की डिग्रियां भी हैं, राइट, बिकॉज अथॉरिटी है ना उनके पास। एक तो वो आपकी पिता की उम्र के हैं ही, नंबर वन, वो तो अथॉरिटी हो गई अपने आप में। दूसरी अथॉरिटी कि उनके पास मान लीजिए कोई डिग्री है। अब उन्होंने आपसे ये कहा कि भैया आप रोज सुबह सुबह उठ के ठंडे पानी से नहाया करो, इससे दिमाग खुल जाता है। सो फॉर यू इट्स लाइक, हाँ, मेल है, अथॉरिटी फिगर है, उसके पास क्रेडेंशियल्स हैं, आप लोग उसकी बात ज्यादा अच्छे से मानोगे, ना कि किसी एवरेज फिटनेस इन्फ्लुएंसर की बात। कि कोई एवरेज फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, बड़े डोले शोले हैं उसके, वो कह रहा है कि भैया सुबह उठ के ठंडे पानी से नहाया करो, बड़ा रिफ्रेशिंग फील होता है। यू आर लाइक, या फाइन। बट अगेन कोई फादर फिगर है, सीरियस है, क्रेडेंशियल्स हैं, अथॉरिटी है, पिता की उम्र का है, एंड यू लाइक, हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, सुबह सुबह उठ के ठंडे पानी से नहाना अच्छा है। तो वो डिसिप्लिन आप अपने आप में ज्यादा अच्छे तरीके से इनग्रेन कर लेते हो अगर वो किसी फादर फिगर के थ्रू आता है तो। आई टॉक टू अ फ्यू पीपल, ऑफ कोर्स कई बार ऐसा होता है कि फैमिली स्टिक नहीं पाती है, झगड़े हो जाते हैं, डिवोर्सेस हो जाते हैं, या पिता किसी वजह से
जीवन में नहीं रहते मृत्यु की वजह से, सेपरेशन की वजह से, तो बच्चे दे सम किड्स आर वेरी सेंसिटिव टू ऑल दिस। उनको अपने जीवन में एक फादर फिगर चाहिए होता है, अगर सूर्य नवे घर में हो तो ऐसे बच्चों के जीवन में वो फादर फिगर लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो उसके साथ खुद को कनेक्ट करते हैं। वो अपनी जो आइडेंटिटी होती है वो उस पिता के साथ उसे कनेक्ट करते हैं, राइट। तो वो जब वो आइडेंटिटी नहीं मिल पाती इन बच्चों को कि मैं किसके साथ खुद को कनेक्ट करूं, तो ऐसे में फिर वो बाहर ऑप्शंस तलाशते हैं अपने लिए, और ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शंस फिर उनको सही दिशा में ही लेकर जाएं। तो जो भी बच्चा है, अगर उनके जीवन में पिता हैं, ही इज़ अवेलेबल, तो ऐसे बच्चों को कोशिश कीजिए कि पिता के साथ अच्छा एक रिलेशनशिप बना के रखें, पिता से बहुत कुछ सीखें, पॉजिटिव एक आउटलुक रखें पिता उनके प्रति और ये पिता के प्रति, ये बहुत ज़रूरी है टू मेक दम होलसम पीपल। और अगर किसी भी कारणवश पिता जीवन में नहीं है या इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनका, इन दैट केस लुक फॉर अ फादर फिगर। अगर पिता नहीं है तो कोई गुरु ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि उनके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ऊंचे लेवल का फिर कनेक्शन हो जाता है, और ये व्यक्ति उस गुरु के साथ साथ चलते हुए अपने लिए कोई बहुत अच्छा रास्ता निकाल कर ले आता है। आई हैव सीन केसेस लाइक दैट एंड दे वर्क लाइक मैजिक। लेकिन ये पॉजिटिव पेरेंटल अथॉरिटी या पॉजिटिव फादर फिगर देना बहुत ज़रूरी है बच्चे को। फाइनली इन लोगों के अंदर जो खास बात यह है दैट दे आर फोकस्ड ऑन विजडम। इन्हें ज्ञान पसंद है, इन्हें सीखना पसंद है, इन्हें आगे बढ़ना पसंद है। ये लोग एडवेंचर भी पसंद करते हैं, ये नए आइडियाज़ भी पसंद करते हैं। ये गुदड़ी के लाल नहीं है, ना ही ये कुएं के मेंढक हैं। ये तो आगे बढ़कर काम करने वाले हैं, ये लंबी दूरी तक चलने वाले पंछी हैं, तो इन्हें मौका मिलना चाहिए। लेकिन उसकी फाउंडेशन तभी अच्छी बन पाती है जब ये किसी पेरेंटल फिगर के साथ बहुत अटैच्ड होते हैं। सो एज आई सेड, कारको भावो नष्टो, हाँ डेफिनेटली इट वर्क्स, लेकिन उसके साथ साथ ही ये रेमेडी भी किया जा सकता है बच्चे के अच्छे विकास के लिए, बच्चे को प्रॉस्पर करने के लिए। आप इसमें ऑप्शंस भी ढूंढ सकते हो, बिकॉज 9th हाउस, सूर्य, पिता, गुरु, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है हमारी ज़िंदगी में, एंड वी शुड ऑलवेज मेक श्योर कि कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी यहाँ से आए। एज आई सेड, जो माँ से मिलता है वो सबकॉन्शियस होता है, वो प्रकृति होती है, वो अपने हिसाब से काम करती है, वो आपका वेट नहीं कर रही है। इट वर्क्स वेर इट वर्क्स। लेकिन ये जो पिता और गुरु का वंश परंपरा है, ये संस्कारित करती है, ये आपको रास्ता दिखाती है, ये आपको बताती है कि किस रास्ते पर चलना है और कैसे चलना है। तो इस अथॉरिटी का जीवन में होना बहुत ज़रूरी होता है, तो ताकि कारको भावो नष्टो आपके बच्चे पर या आप पर एप्लीकेबल ना हो, इसीलिए ज़रूरी है कि एक तो या तो पिता से बनाकर रखिए, पिता से नहीं बना पा रहे हैं या वहाँ से गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, तो फिर गुरु अपने जीवन में ज़रूर तलाशिए और उनकी बात मानिए। ऑल राइट, टेक केयर, गुड लक।